जय श्री राधे। अक्सर लोगों में एक भ्रम उनके मन में बना रहता है कि यदि मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसका हम क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें डराते हैं, भय उनके अंदर व्याप्त कर देते हैं कि खंडित मूर्ति हो जाने से आपके दिन खराब आ गए हैं, आपके लिए कोई अशुभ संकेत आ रहा है, आपके यहाँ पर कोई बड़ी हानि होने वाली है। ऐसा कह कर के लोगों के मन में बहुत सारे भय जो है वो व्याप्त हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके घर की कोई मूर्ति या कोई भगवान की जो फ़ोटो है वो फट जाती है, खंडित हो जाती है। और लोग क्या करते हैं, उस मूर्ति को लेकर के कहीं पास के किसी मंदिर में जहाँ पर कोई वृक्ष होता है उस वृक्ष के नीचे रख करके आ जाते हैं। अपने उन इष्ट देवता की मूर्ति को, अपने उस भगवान की मूर्ति को जिसको वो पूज रहे थे, जिसका वो इतना सम्मान कर रहे थे, उसी का वो इतना बड़ा भारी अपमान कर देते हैं कि वो लोग उसी मूर्ति को ले जा करके और कूड़े कचड़े की तरह वहाँ पर जा करके डाल करके आ जाते हैं। तो आइए आज हम इसी बारे में पूरी चर्चा करेंगे। इसी विषय पर आज हम जानेंगे कि खंडित मूर्ति हो जाने पर क्या हमारे जीवन में अशुभ संकेत आते हैं और खंडित मूर्ति का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार का हमारा फिर दायित्व जो है वो बनता है। तो वो सारी जानकारी आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप सभी हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी प्रदान कराने वाली है। क्योंकि यह स्थिति सबके जीवन में आती है और कभी कभी हमारे मंदिरों में, जो हमारे घर में जो देवताओं की मूर्तियाँ हमने विराजमान कर रखी हैं या जो कैलेंडर या फ़ोटो हमने भगवान के लगा रखे हैं, वो जब खंडित हो जाते हैं तो हमें उनका क्या करना चाहिए। तो जो लोगों के अंदर ये पहली बात तो भ्रम बना हुआ है कि मूर्ति खंडित हो गई है तो क्या हमारा अब बुरा समय आ गया है, क्या हम पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है, क्या हम पर कोई संकट आने वाला है। लोग बड़े घबरा जाते हैं, बड़ा भय का माहौल उनके मन में बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा, अपने मन में किसी भी प्रकार का भय ना रखें, क्योंकि अगर आपके घर की मूर्ति कोई खंडित हो जाती है या अगर आपके घर में कोई भी फ़ोटो जो भगवान का है वो यदि वो फट जाता है, तो आप अपने मन में भय ये ना बैठाएं कि आपके अब खराब दिन आने वाले हैं, आपके साथ में कोई घटना घटने वाली है। इसका जो संकेत है मूर्ति का खंडित होना, अर्थात आपके ऊपर आने वाला कोई बड़ा भारी संकट था जो कि भगवान ने उसको दूर कर दिया है। कोई आपदा आप पर आने वाली थी और वह टल गई है, उसका जो आपदा का कुप्रभाव था वह मूर्ति ने अपने ऊपर ले लिया है। आपके जीवन में आने वाला वो संकट जो है वो टल गया है। लेकिन जो खंडित मूर्ति हो जाती है उसको लेकर के हमारा एक दायित्व है जो कि बढ़ जाता है। उस समय हमें उस खंडित मूर्ति के साथ में क्या करना चाहिए, उसका हमें सब प्रेम से पूरे भाव के साथ में विसर्जन करना चाहिए। क्योंकि जिस मूर्ति को हमने पूजा है, ये वही मूर्ति है जिसकी हम पूजा करते रहे हैं, वो खंडित हो जाती है तो उसका हमें विसर्जन करना चाहिए। क्योंकि अब उनकी पूजा आप नहीं कर सकते, आप खंडित मूर्ति अपने घर में नहीं रख सकते, तो उनका विसर्जन करें, ना कि किसी चौराहे पर या किसी लावारिस पेड़ के नीचे लावारिस को कचड़े की तरह उन्हें छोड़ देना चाहिए। जब भी हम लोग कभी किसी मंदिर में या फिर किसी वृक्ष के नीचे ये खंडित मूर्तियाँ और फटे हुए कुछ भगवान के चित्र देखते हैं तो इससे हम अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं। ये हमारे भगवान के अपमान का सूचक है और ध्यान रखिए, इससे आपकी पूजा का फल जो है वो भी जा सकता है। इसलिए आप ऐसा कार्य ना करें, आप अपने देवताओं का, आप अपने भगवानों का अपमान इस प्रकार से ना करें। हमको इस प्रकार से उनका विसर्जन करना चाहिए। यदि मूर्ति मिट्टी की है तो आप उस मूर्ति को नदी में प्रवाहित करें। यदि आपके कोई जो फोटो है भगवान की वो अगर खंडित हो जाती है तो आप पहले उसे सावधानी से उसके कांच को अलग करिए, उसके फ्रेम को निकाल करके केवल जो भगवान का चित्र है उसी का विसर्जन हमें करना चाहिए। आपको इसका जो विसर्जन है वो किसी जलाशय, किसी नदी में आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जलाशय में जिसका आप प्रवाहित करने जा रहे हैं वो जो मूर्ति है वो मिट्टी की होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो है वो जल में घुल जाती है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। अगर आप अपनी उस
किसी मूर्ति का विसर्जन जलाशय में या नदी में नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहीं पर उसकी जड़ में गड्ढा खोद करके वहीं पर उसको हमें दबा देना चाहिए, ना कि उसको यूँ ही खुला छोड़ देना चाहिए। ऐसे जब आप यदि उसे खुला छोड़ देते हो तो वह कूड़े कचरे की तरह इधर उधर फिकी रुलती रहती हैं और इससे हमारे भगवानों का अपमान होता है। तो यह इतना बड़ा पाप आप भी ना करें, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा पाप है। जिस देवता को, जिस भगवान को हम पूजते हैं उसका हमें इस प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए। यह भी एक घोर पाप है। तो कृपया आप सभी आगे से यह ध्यान रखें, यदि आपके घर में कोई मूर्ति आप लेके आएँ तो पहले ध्यान रखें कि भगवान की जो मूर्ति आप अपने घर में प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं वह मूर्ति अगर मिट्टी की होती है तो उस मिट्टी की मूर्ति का आप विसर्जन जो है वो जलों में, जलाशय में, नदी में कर सकते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक आदि की जो मूर्तियाँ होती हैं उनका आप नदियों में विसर्जन नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी मूर्तियाँ ना ला करके आप मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करें। इसलिए ध्यान रखें, जो लोग अपने घर के मंदिर की मूर्ति को खंडित हो जाने के बाद में उन्हें ले जा कर के जो है वो वृक्षों के नीचे रख कर के आ जाते हैं, या किसी मंदिर में आप बाहर रख कर के आ जाते हो, कहीं चबूतरे पे आप अगर रख देते हो तो वो भगवान का बहुत बड़ा अपमान है और यह बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसा पाप कृत्य करने से बचिए और उन मूर्तियों का हमें श्रद्धा और भाव के साथ में विसर्जन करना चाहिए। जय श्री राधे।